Hello friends, this is Sachin Rodi on behalf of B Educare and I am back with your daily dose of current affairs. Today we will discuss the current affair topics for 5th May 2021. First current affair, Mamata Banerjee becomes the Chief Minister of Bengal for third time. तीसरी दफा ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस से हैं वो मुख्यमंत्री बनी है वेस्ट बंगाल की. Mamata Banerjee of Trinamool Congress chief has taken oath as a Chief Minister of West Bengal for the third consecutive time. She is the only Chief Minister in the country to win the elections 3 consecutive terms. Trinamool had secured a landslide victory in state assembly elections against Bharatiya Janata Party. दूसरा करंट अफेयर जो है उसमें यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मंजूर कर लिया है, उन्होंने अपनी परमिशन दे दी है कि वहां पे एक सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा. इस सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट में 90,000 घरों को बिजली जो है वो पहुंचाई जाएगी. इस प्रोजेक्ट की कीमत लागत जो है 550 मिलियन यूएस डॉलर है और ये 2000 एकड़ जमीन पर ये 2000 एकड़ की जमीन पर ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा. द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज गिवन इट्स अप्रूवल to Crimson Solar Energy Project in the California desert. The ambitious project will be able to power 90,000 homes. The cost of the solar energy project is $550 million and it will be sited on 2,000 acres of land. तीसरी खबर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो यूके के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इनके बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का डिसीजन हुआ है. 2030 का रोड मैप जिसे बोलते हैं. एक वर्चुअल समिट हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिसके बीच इन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह सब साइन किए और एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया. पीएम मोदी एंड यूके पीएम बोरिस जॉनसन to elevate the ties between India and United Kingdom to a comprehensive strategic partnership has adopted an ambitious 2030 roadmap. The two leaders also launched enhanced trade partnership. Prime ministers of both countries held a progressive virtual summit. चौथा करंट अफेयर, आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने अनाउंस की है कि जो कोविड-19 की टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसमें तब्दीली लाई है. उसमें उसकी गाइडलाइंस जो है उसे रिवाइज की गई है. इसमें जो आरटीपीसीआर होता था पहले, तो उसके अंदर रीटेस्टिंग होती थी, यानी कि एक बार टेस्ट किया अगर और अगर पॉजिटिव आया तो आरटीपीसीआर में वापस से उसे चेक किया जाता था, जस्ट टू कंफर्म. कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं उसे, कि उसे कोविड है या नहीं है. उसे हटा दिया गया क्योंकि अभी जो सेकेंड वेव है उसमें बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्क लोड बढ़ गया था इन पैथोलॉजी लैब्स का टेस्टिंग का. तो ये रिवाइज्ड शेड्यूल है. जो हेल्दी लोग हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको आरटीपीसीआर जरूरी था, वो हटा दिया गया है. अब उन्हें आरटीपीसीआर नहीं लेना पड़ेगा. जो लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे और उनका नेगेटिव टेस्टिंग आ गया तो डिस्चार्ज के टाइम पे वापस से उनका जो आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता था वो भी अब नहीं लिया जाएगा. तो ये सब चीजें जो है करंट गाइडलाइंस के हिसाब से, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट हो सके. द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अनाउंस्ड फ्रेश गाइडलाइंस फॉर द कोविड-19 टेस्टिंग. The step has been taken as the diagnostic laboratories face difficulty in fulfilling the testing target due to caseload. आखिरी करंट अफेयर 5 मई 2021 का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं कोविड-19 के पैंडेमिक में, जिससे लिक्विडिटी, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा और जो दूसरे माइक्रो स्मॉल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उनको इससे बहुत फायदा होगा. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड rupees 50,000 crore liquidity in order to increase the healthcare infrastructure and services related to COVID-19. It has been done till March 2022. The central bank also announced long-term repo operations for providing support to micro, small and other unorganized sectors. So that's it for today. I will see you guys soon with more current affair topics. Till then, keep studying, keep learning, keep reading. This is Sachin Dodi on behalf of BEducare.
साइनिंग ऑफ।